तो लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं ना कि यार हमको वहाँ जाना है। तो एट सम टाइम दैट वाज कि यार हमको आईआईटी तो जाना ही जाना है कुछ भी करके। तो ये फीलिंग था आईआईटी जाने से पहले, और जैसे अंदर गए तो इसका रिवर्स था। वो क्या थॉट क्या था, वो क्या डायरेक्शन जब आपने सोचा कि कुकू एफएम बिल्ड करना है, एक ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, ये इस पे कैसे आए आप लोग? ग्रामीण राजस्थान के तकरीबन 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर रहने वाले 3 लड़के मिले आईआईटी में। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग काम करने के बाद उन्होंने साथ में एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है कुकू एफएम। ये स्टार्टअप उन लोगों के लिए है जिनको नॉलेज और एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट है, पर इंग्लिश से है थोड़ी सी दुश्मनी। तो दोस्तों आइए मिलते हैं कुकू एफएम के 3 ब्रह्मास्त्र को, लालचंद बिस्सू, विनोद कुमार मीना और विकास गोयल को। ऑलराइट, वेलकम गाइस। पहला सवाल, आईआईटी का क्या इम्पैक्ट रहा है आप लोग की लाइफ में? आईआईटी जब एंटर किया था तब कैसा फील किया था, पहले ये बताइए। काफ़ी अलग था और आने के बाद काफ़ी चेंज हुआ। तो लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं ना कि यार हमको वहाँ जाना है। तो एट सम टाइम दैट वाज कि यार हमको आईआईटी तो जाना ही जाना है कुछ भी करके। तो और उसके लिए तुम 11वीं-12वीं बहुत मेहनत करते हो, और एक्चुअली वो अपनी इंडियन सोसाइटी में उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एंड समहाउ यू ऑल्सो गेट दैट फीलिंग इन योर माइंड कि यार वहाँ जाते तो लाइफ सेट हो जाएगी। राइट, लिटरली ये एक काम है जो तुम कर रहे हो तो तुम्हारे रिलेटिव्स गुस्सा नहीं करते। तो ये फीलिंग था आईआईटी जाने से पहले, और जैसे अंदर गए तो इसका रिवर्स था। तो लाइक वहाँ पे जो वो इतना ना कि यार एक रिस्पेक्ट होती है कि यार हाँ वहाँ जाते ही बहुत ही लाइक ऑसम प्रोफेसर्स होंगे, पता नहीं क्या पढ़ाई होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन आई विल से कि यार वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा वैल्यू ऐड था तुम्हारे नेटवर्क का, क्योंकि पूरे इंडिया से लाइक मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। और मैं अगर आज वापस देखता हूँ कि आईआईटी का सबसे बड़ा वैल्यू ऐड क्या है, तो आई थिंक तुम्हारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है, बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं। और आज लाइक ऑलमोस्ट इंडिया की किसी भी कंपनी में मेरे को रीच आउट करना होगा तो कोई ना कोई वहाँ पे हो गया होगा। वन कनेक्शन हो गया तो 100% कोई भी मिल जाएगा। राइट। सो अर्ली क्या डिफ़िकल्टीज आई विकास आपको जब आईआईटी एंटर किया तब? तो स्टार्टिंग में मैंने एंटर्ड इनटू आईआईटी, सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी जो मेरे को लगा वो था कि लैंग्वेज बैरियर था मेरे लिए, क्योंकि कमिंग फ्रॉम ए प्लेस जहाँ से मैं हूँ, मैं पूरा हिंदी में पढ़ा। उसके बाद आईआईटी में इंग्लिश मीडियम पूरा कल्चर था जहाँ पे इवन हम दोनों ने तो एग्ज़ाम भी हिंदी मीडियम में दिया है। राइट। तो अक्रॉस इंडिया लोग वहाँ पे हैं तो एवरीवन इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश, तो वो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी था। और जैसे बिस्सू ने बोला कि हाँ मतलब देश के टॉप ब्रिलियंट लोग वहाँ पे होते हैं, तो कीपिंग अप विद देम वाज आल्सो अनदर डिफ़िकल्टी। तो क्लासरूम में प्रोफेसर इंग्लिश में सिखाते हैं तो वो फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये इंग्लिश में सिखा रहे, तो कैसा फीलिंग आ रहा था फिर? इट वाज डिफ़िकल्ट बट इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट। तो धीरे धीरे ट्राई करते करते पहुँच जाते हो वहाँ पे। लेकिन हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा शॉकिंग था। ओके ओके, विनोद, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? आपके लिए अर्ली आईआईटी ईयर्स कैसे थे? मेरे लिए सबसे बड़ा जो चेंज था वहाँ पे कि अ लॉट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग शौक हैं सबके। कोई ड्रामा कर रहा है, कोई साइंस में कुछ कर रहा है, कोई मतलब एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग एल्स एंड लाइक देयर सो मच दैट इज़ हैपनिंग। तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि यार यू वांट टू ट्राई आउट एवरीथिंग। एंड समबडी लाइक मी जो कि बहुत हाई एंग्जाइटी हाई फोमो वाला आदमी है, तो तुमको सब कुछ करने का मन करता है। तो डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू डू amongst all these shiny things around you was a bit of a challenge for me। मतलब तो वो आई वुड से कि सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एंड मतलब एट टाइम्स आई सॉ कि यार मतलब 24 आवर्स में से 17-18 आवर्स तुम कुछ रैंडम चीज़ें कर रहे हो पूरे दिन, मतलब किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, एंड इट ड्रेन्स यू आउट एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि भाई लाइफ में करना क्या चाहते हो। तो दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। ओके, सो स्टार्टअप फाउंडर, टॉप फैंग प्रोडक्ट मैनेजर और आर्टिस्ट, ये तीनों करियर्स को आईआईटी में किस तरह से देखते हैं? लाइक हु गेट्स द मोस्ट एडमिरेशन? अगर ये 3 अलग अलग करियर्स लोगों ने पिक किए आईआईटी में, तो किस तरह से लोग इन 3 करियर्स को देखते हैं? फाउंडर, प्रोडक्ट एंड डिजाइन। आर्टिस्ट किसी तरह का आर्टिस्ट, सम काइंड ऑफ क्रिएटिव परस्यूट। आई थिंक रिसेंटली फाउंडर्स आई थिंक सबसे हाईएस्ट होगा, प्रोडक्ट सेकंड हाईएस्ट होगा अभी। तो एक्चुअली इंडिया के अंदर हमने जो आईआईटी के अंदर एडमिशन लिया था, मैंने 2008 में लिया था, इन्होंने 2010 में लिया था, राइट। तो 2008 में जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम अगर आप देखोगे तो मोस्टली
लाइक जॉब वाला सबसे ज़्यादा था, जॉब के अंदर मोस्टली कोडिंग वाला जॉब था, लेकिन 2008 टू 12 में मैंने स्पेंड किया, उसके अंदर एक्चुअली मैंने वो ट्रांजिशन देखा कि इंडिया के अंदर भी ओवरऑल स्टार्टअप वेव उसी टाइम आई थी। लाइक फ्लिपकार्ट की न्यूज़ कंटिन्यूस, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट देम कि वाह क्या हो रहा है, तुम ऑर्डर करो, रहे तुम्हारे घर फिर सामान आ गया। एंड आई थिंक अपना इंडिया के अंदर फेसबुक का एडोप्शन भी उसी टाइम जोन के हुआ है। मैंने फेसबुक चालू किया था आई थिंक 2009 के एंड में, प्रोफाइल बनाई थी, तो देन वी स्टार्टेड, एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि वाह क्या कूल प्रोडक्ट है, किसने बनाया, तुम उसकी स्टोरी के बारे में बात करते हो। तो स्लोली वो टाइम पीरियड भी ऐसा था कि यार एवरीवन वाज गेटिंग एजुकेटेड अबाउट कि यार तुम एक्चुअली तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी ऑल्सो, और लाइक यू कैन इम्पैक्ट लाइक मिलियंस ऑफ लाइव्स। तो वो वाला लाइक वो मैंने एक्चुअली ट्रांजिशन होते हुए देखा था। एंड आई थिंक टुडे लाइक एवरीवन नो अबाउट इट, एवरीवन लाइक वांट टू डू सम इम्पैक्ट वाला काम। तो आई थिंक फाउंडर वाला इज़ लाइक हाईएस्ट होगा इन माय ओपिनियन। तो स्टार्टअप फाउंडर बनने का वो मोमेंट क्या था जब डिसाइड किया कि स्टार्टअप करना है और साथ में करना है? तो मैंने जस्ट अभी जो बताया कि यार वो एक वेव आया था जिसके अंदर यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द लाइक कि कंपनीज कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। फ्लिपकार्ट वाज वन ऑफ देम, फेसबुक का एडोप्शन भी उसी टाइम हुआ था। तो ओवर द टाइम एक्चुअली वो लाइक तुम्हारे ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं कि आईआईटी के बाद में क्या करना है। लाइक तुम्हारे एस्पिरेशन होते हैं कि एक तो मैं लाइक जिस ड्रीम के साथ आया था कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी आईआईटी के बाद में, तुम जॉब करोगे और ये इतना कमाओगे, एक तो वो होता है। दूसरा तुम्हारी ही लाइक कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए एस्पायर होते हैं, क्या मेरे को विदेश जाना है, यूएस जाना है, मैं वहाँ जाके पढ़ाई करूँगा, पीएचडी करूँगा। एक थर्ड चीज़ होती है जो लाइक तुम एक्चुअली लाइक अंदर से फील आती है कि यार मेरे को ये करना है। और ये तीन ऑप्शन थे मेरे जो मेरे को अभी हाई लेवल पे याद आ रहे हैं कि यार या तो मैं जॉब कर सकता था, या मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकता था, या एक हाई रिस्क लेके एक जो मेरा मन कर रहा वो कर सकता था। तो वो वहीं से स्टार्ट हुआ, और फिर अंदर से तुम वो करना चाहते हो तो देन यू स्टार्ट कि यार हाँ मेरे अगर मैंने ये किया तो तुम्हारा लाइक कितना रिस्क है और क्या होगा, अगर जॉब किया तो क्या होगा। तो ओवरऑल लाइक रिस्क वर्सेस रिटर्न का कैलकुलेशन होने लगता है, कैलकुलेशन होने लगता है। और फाइनली लाइक मेरे लिए तो वो एक लाइक तुम्हें हार्ड कॉल लेना ही पड़ता है कि यार अब मैं ये कर रहा हूँ। तो 4th ईयर के अंदर फाइनली कॉल ले लिया था कि यार मेरे को स्टार्टअप भी करना है। हो सकता है मेरे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, बाद में जॉब कर लूँगा, लेकिन वो जॉब कहीं नहीं जा रही। लेकिन हाँ कुछ ऐसा करना है जो एक्चुअली मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ इम्पेक्ट कर सके। और समहाउ एक एनर्जी आ रही थी पास्ट बैकग्राउंड से भी कि यार हम जहाँ से आए हैं और वहाँ लाइक शुरुआत में तो पूरा का पूरा एकदम जहाँ से मैं आया वहाँ तो पूरा मारवाड़ी में बात करते हैं एक्चुअली, और हिंदी में पढ़ते थे। देन 11th-12th में वी स्टार्ट लाइक मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट किया, और फिर आईआईटी के अंदर आया तो इंग्लिश का ट्रांजिशन हुआ। तो समहाउ वो कनेक्ट होता है कि यार कुछ ऐसा करते हैं जो हमारी जो पीछे की दुनिया है उसको एक्चुअली हम कुछ अच्छी तरीके से इम्पेक्ट कर सकें। तो वहाँ से देन हम आइडियाज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और फाइनली डिसाइड किया कि चलो एक बार तो करके देखते हैं क्या होता है। कुछ भी ABCD भी नहीं पता, लेकिन करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है कि कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो बहुत बड़ा इम्पेक्ट होगा। उसके साथ में फाइनली बाद में चालू किया था पहला कंपनी। आप लोगों के अर्ली हीरोज़ कौन थे, किनको आप लुकअप करते थे उस टाइम में जब ये सब चीज़ें सोच रहे थे? आई थिंक मतलब सबके लिए अलग अलग होंगे, बट मतलब जो हाँ सभी के लिए question बट व्हेन वी स्टार्टेड तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब स्टार्टअप इंडस्ट्री इंडिया में बहुत नया नया था। देयर आर वेरी फ्यू सक्सेस स्टोरीज एंड दे वर ऑल्सो इन अर्ली स्टेजेस। मतलब लार्ज बिजनेसेस आउट ऑफ स्टार्टअप्स इतने बने नहीं थे। तो उस टाइम पे जब हम लोग देखते थे तो वी लाइक हम लोग फॉलो करते थे कि यार यूएस में जो बिजनेसेस बने, मतलब फेसबुक बना या अलीबाबा बना चाइना में, या जो इस तरह के लोग थे, तो इट वाज मोर ऑफ दीज इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज लाइक फेसबुक एंड एप्पल एंड मतलब ओरेकल एंड ऑल दीज कंपनीज। तो मोस्टली मतलब आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस वो एस्पिरेशंस इनिशियली वहाँ से आते थे। ओवर टाइम देन वो ऑब्वियसली इवॉल्व हुए, जैसे मोर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बना तो देन वी सॉ कि यार क्या मतलब क्या रियल वैल्यू है, क्या फाइनेंशियल वैल्यू है। तो वो ऑब्वियसली इवॉल्व होके और थोड़ा स्टार्टअप इंडस्ट्री से बाहर निकल के भी सक्सेस स्टोरीज और एस्पिरेशंस जाने लगे। बट हाँ इनिशियली इट वाज मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स ऑफ लार्ज बिजनेसेस इंटरनेशनली जो बने हुए थे वो लोग। आपके लिए कौन था हीरोज़ एट दैट टाइम? फॉर मी लाइक जब मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था तो फेसबुक जैसे स्टार्ट ही हुआ था इंडिया में पेनिट्रेट होना। तो जैसे जैसे फेसबुक पेनिट्रेट होना स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा देखने लगा कि फेसबुक काम कैसे करता है। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई मार्क ज़करबर्ग एट दैट टाइम।
क्योंकि उन्होंने काफ़ी अर्ली एज में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जो इंटरनेशनली इतना पेनिट्रेट कर रहा था, स्केल कर रहा था। तो टेक्निकली आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड बाय मार्क ज़करबर्ग, बट लेकिन धीरे धीरे जैसे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बनने लगी तो इंडिया के बारे में थोड़ा और समझ आने लगा, बिज़नेस के बारे में नॉलेज बनने लगी, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लगता है कि हाँ बिज़नेस की साइड और थोड़ा ध्यान देना चाहिए रादर देन जस्ट टेक्निकल। वैसे तो इंडिया के यूनिकॉर्न्स में राजस्थान का बहुत बड़ा हाथ है। A lot of founders and operators have come from राजस्थान। तो वो क्या इंसाइट है कि मतलब ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी बिरलाज एंड a lot of startup founders of the traditional style भी आते थे राजस्थान से, और आज भी ऐसा हो रहा है। वो ऐसा क्या है राजस्थान की मिट्टी में फॉर एग्जांपल जिसकी वजह से ऐसा होता है? आई थिंक ऐसा कुछ खास नहीं है जितना मेरे को लगता है, इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। और जो दूसरा रीज़न थोड़ा मेरे को लगता है वो राजस्थान में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो लोग वहाँ पे थोड़ा रिस्क लेने के लिए ट्राई करते हैं ज़्यादा, और जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। तो वो मेरे को प्राइमरी रीज़न लगता है। सो हम गुजराती में बोलते हैं जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ भी जाए मारवाड़ी। सो हाँ, मे बी इट इज़ कनेक्टेड टू जो स्कैरसिटी सिचुएशन अगर होगा तो। अभी आते हैं अर्ली करियर्स पे कि आप लोग तीनों मिले कब और डिसाइड किया कि कुकू एफएम जैसा डिसीजन लेना है। क्या थे उसके अर्ली स्टेप्स, क्या थे उसके अर्ली थॉट्स, ज़रा बताइए उसके बारे में। तो यार तो बेसिकली मैं और विकास कॉलेज में ही रूममेट्स थे। वो भी रूममेट्स बाय सिस्टम नहीं थे, मतलब मैं जो सेट ऑफ मेरे रूममेट्स थे उनसे थोड़ा अनहैप्पी था, तो आई वाज लाइक यार कोई मेरे को ले लो अपने, समबडी गिव मी स्पेस। तो ये तो बहुत होता है हॉस्टल्स हाँ, में। ये हॉस्टल्स में बहुत होता है, जो लोग हॉस्टल में रहे हैं उनको समझ आता होगा। सब बच्चे ही तो थे हम लोग, मतलब तो आई मूव्ड इन विद विकास एट दैट टाइम, तो वी वर रूममेट्स एट दैट टाइम। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यार मैं बहुत सारी चीज़ लाइक मेरे को वैसे ओवरवेलमिंग होता था, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करता था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता था। तो एट दैट टाइम आई मेट बिस्सू थ्रू दिस, जो वो उस टाइम पे वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन चल रहा था। तो बिस्सू उससे पहले नॉन एग्जिस्टेंट था मेरी लाइफ में, मतलब आई डेंट न्यू हिम एट ऑल कि यार ये भी कोई एग्जिस्ट करता है। बट वहाँ पे देन लेकिन मैं विनोद को जानता था, विनोद का लाइक अच्छा, विनोद बहुत पॉपुलर थे। विनोद बहुत पॉपुलर, हाँ मिस्टर पॉपुलर। हाँ ठीक है वहाँ नहीं जाते, बट ठीक है। तो वहाँ से फिर बिस्सू से मुलाकात हुई, तो देन वी मेट एंड बिस्सू हैड दिस आइडिया कि वो स्कूल्स को कनेक्ट करना चाहता है। मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा था विद अंकित, एंड देन वी ऑल केम टुगेदर एंड बिल्ट द बिजनेस इजी प्रेप विच वी लेटर सोल्ड। तो हाँ, तो बेसिकली वहाँ से था। एंड देन एट दैट टाइम ऑल्सो विकास यूज टू वर्क विद अस जस्ट टू हेल्प अस आउट, मतलब ऐसे कि भैया गरीब लोग हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। ये कैंपसेस पे बहुत होता है ना, एक्चुअली अनऑफिशियल को-फाउंडर्स बहुत होते हैं हाँ, तो वो होता था। एंड लेटर ऑन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो लेटर ऑन व्हेन विकास वाज वर्किंग विद सैमसंग एंड मी एंड बिस्सू केम टू मुंबई, जब हमारा वो कंपनी गॉट एक्वायर्ड बाय टॉपर, तो एट दैट टाइम मैं विकास को कि यार तू भी आ जा, यहाँ पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो विकास को आई कॉल्ड एंड रेफर करके बुला लिया था। तो इट वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग जोक ऑफ बिस्सू कि जब विकास मुंबई शिफ्ट हुआ एंड वी ऑल थ्री ऑफ अस वर लिविंग टुगेदर, देयर वर फ्यू मोर पीपल, बट व्हेन विकास मूव्ड तो उसको मुंबई बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको नींद ही नहीं आई पहले 1 महीने। तो बिस्सू का लॉन्ग स्टैंडिंग जोक था कि विकास को बोलता था कि टेल थैंक यू टू विनोद बिकॉज ही इज़ द वन हु गॉट यू इन दिस प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, बट या ओके। सो आप लोग बॉम्बे में मिले और आप लोग ने कुकू एफएम की पहली फाउंडेशंस ले आउट की। वो क्या थॉट क्या था, वो क्या डायरेक्शन जब आपने सोचा कि कुकू एफएम बिल्ड करना है, एक ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, ये इस पे कैसे आए आप लोग? तो एक्चुअली जो हमारा पहला स्टार्टअप शुरू किया था तो विजन वही था कि यार हमको 100 मिलियन लोगों की लाइफ इम्पेक्ट करनी है, हमको एजुकेशन इंप्रूव करना है। तो हमने उसके साथ एजुकेशन के अंदर स्टार्ट किया था, जोधपुर से स्टार्ट किया था, और वहीं पे हम B2B2C मॉडल था, जो मतलब हम स्कूल्स के साथ टाइप करके बाद में स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म बेचते थे। तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। देन इन 2015 वी गॉट एक्वायर्ड बाय टॉपर ने एक्वायर कर लिया था उसको। लेकिन उसको जो विजन था ना कि 100 मिलियन लोगों की लाइफ इम्पेक्ट करनी है, वो उतना नहीं कर पाए थे। लाइक हमारे पास आई थिंक मैक्सिमम कुछ 1 लाख यूज़र रहे होंगे हाईएस्ट लाइक प्लेटफॉर्म के ऊपर,
लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया था ऑफ़र कि हमको कुछ और सीखना और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, कि कुछ तो मिसिंग है कि हम 100 मिलियन नहीं ला पा रहे हैं। तो टॉपर उस टाइम पे कितना फंडेड था, क्या सीरीज? तो एक्चुअली हम जोधपुर से कर रहे थे और हम वहाँ पे थोड़े साइलों में रह गए। तो वहाँ पे हमको कोई ऐसे ज़्यादा कुछ ट्रेन करने के लिए या मेंटर करने के लिए कोई मिला नहीं हमको। और टॉपर जो टॉपर के को फाउंडर हैं वो पहले से भी कंपनी चला चुके हैं, उन्होंने नेक्स्ट कंपनी चालू की और उन्होंने फंड रेज किया और उस टाइम काफ़ी अच्छा कर रहे थे। बाइजू भी ने भी चालू कर दिया था। तो हम तो स्टोरी पढ़ते थे और स्टोरी पढ़ के ऐसे लगता था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइक, और हमको पता नहीं था वो दुनिया की यार वो कैसे करते हैं काम। और जब जिसान से मिले टॉपर के को फाउंडर से तो पता चला कि यार उसने भी पहले एक छोटी कंपनी चालू की थी, उसका भी एक्विजिशन हो गया, अब उसने दूसरी कंपनी चालू की और अब ऐसा कर रहा है। तो हमको भी वो कनेक्ट हुआ कि यार हमको भी एक्चुअली कुछ थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा इसके साथ में काम करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट कंपनी चालू करेंगे। दैट वॉज हिज पिच। ही फ्लू डाउन टू जोधपुर एंड वहाँ आके उन्होंने हमको पूरा पिच किया कि नहीं यार तुम लोग, मतलब मेरी पर्सनली जर्नी ये थी कि मैंने पहला कंपनी बेचा, अंडर वैल्यूड बेचा, फिर मैंने दोबारा बनाया। तो दैट वो मतलब जो चीज़ ये फ्यूचर ग्रुप ने उन लोगों के लिए की थी, दैट सेम थिंग टॉपर कर सकता है हम लोगों के लिए। तो वो ही पिच था एक्चुअली। हाँ, तो उसके बाद में हम टॉपर में आ गए, हम तीनों मिले। तो और जब से एक्विजिशन हुआ था तब से डिसाइड कर रखा था कि वापस कुछ तो चालू करना है, लाइक वो अपना ख़त्म नहीं वाला, वो कीड़ा एक बार चालू हो जाता है तो फिर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइक्स तक नहीं पहुंचे तो भी तो हमने आइडियाज़ एक्सप्लोर करना ऑलवेज, लाइक हम घर पे कभी भी आओगे ना कुछ तो आइडिया तो चलते रहेंगे कि यार ये ऐसा कर सकते हैं, अच्छा वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा उसने अभी इतना फंड रेज किया। उस टाइम फंड रेज की भी न्यूज़ बहुत आती थी, फिर हाइपर लोकल उस टाइम चल रहा था। तो ये सारा एक्टिविटीज़ आसपास चल रही थी और टॉपर के अंदर हम फोकस कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है उतनी चीज़ें सीखते हैं। तो हमने टेक टीम ज्वाइन किया, फिर प्रोडक्ट में कुछ किया, बाद में सेल्स भी ज्वाइन किया ताकि हमको एक्सपोजर हो सारी चीज़ें, क्योंकि हमको नेक्स्ट कंपनी चालू करनी है। तो हमने लाइक पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे डिसाइड किया कि यार नेक्स्ट कंपनी कैसी दिखनी चाहिए। एक तो यही था कि विजन क्या, हमको वापस मास इम्पैक्ट वाला कंपनी ही चालू करना है, हमको वो B2B नहीं चालू करना जिसमें बस बिजनेस को तुम सेल कर रहे हो, उसमें मज़ा नहीं आएगा। हमको वो ऐसा कुछ चालू करना जो 100 मिलियन लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर सके। एक दूसरा हमने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो प्योर टेक हो, लाइक ऑपरेशन हेवी नहीं चाहिए हमको, जिसमें लाइक जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या स्विगी हो गया जिसमें ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें तुम्हें 10,000 लोगों की तो लाइक ऑपरेशन वाली टीम ही चाहिए। वो नहीं करना हमको, छोटी टीम लाइक हम खुद भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सके, अगर बड़ा हो जाए तो भी, तो वैसा काम करना है। और थर्ड था कि यार हमको कुछ ऐसा बनाना है जो हम खुद यूज कर रहे हो, लाइक हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, लाइक हम यूजर होने चाहिए उसके। तो उसके हिसाब से बाद में हम आइडियाज़ एक्सप्लोर करते थे। ऑडियो की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में। हमारे एक फ्रेंड ने एक पॉडकास्ट रिकमेंड किया था हमको, और वो वाला पॉडकास्ट ये जो रोगन और नवल रविकांत का नाम सुना हो तो वो वाला पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा है, लाइक 3 घंटे का पॉडकास्ट है, लेकिन तुम एक बार सुनना स्टार्ट करोगे तो पूरे 3 घंटे से कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और वो इतना औसम कंटेंट, पहली बार सुन लोगे तो तुम हुक हो ही जाते हो। देन उसके बाद और कंटेंट सुनना स्टार्ट किया, और हम लाइक मुंबई के अंदर जब भी कम्यूट कर रहे होते थे हम कंटेंट सुन ही रहे होते। और जब आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने कनेक्ट किया कि यार ये कंटेंट थोड़ा अलग लग रहा है, लाइक बाकी अपनी लाइफ में जो कंटेंट है, वीडियो हो गया या टेक्स्ट हो गया, वो थोड़े अलग है और ये अलग है। और जब हमने एक्सप्लोर किया तो पता चला कि यार बाकी के कंटेंट फॉर्मेट अलग इसलिए हैं क्योंकि वो जब कंज्यूम करते हो तो तुम्हें फिजिकली बैठ के कंज्यूम करना पड़ता है, वो फिजिकली रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ऑडियो तुमको फिजिकल फ्रीडम देता है, ये तो बहुत ही औसम चीज़ है। और एवरीवन लाइक सब लोग अपनी लाइफ के अंदर 8 से 10 घंटे तो स्पेंड करते ही हैं जो स्क्रीन के अलावा है, लाइक कम्यूट कर रहे हो या रिपीटेटिव काम कर रहे हो, घर पे आँख बंद के रेस्ट कर रहे हो, किचन में कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। तो हर किसी की लाइफ में 8 से 10 घंटे हैं और कोई भी कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। और हमने जब कंज्यूम करना किया और लाइक कितना बड़ा वैल्यू एड है, हम डेली जब कम्यूट करते हैं तो अपना 1.5 घंटा जाता है। और मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही गंदा था उस टाइम। हाँ, जैसे बेंगलोर का गंदा नहीं है। तो उसके अंदर जब सुनना स्टार्ट किया तो वो काफ़ी वो कनेक्ट फील हुआ कि यार ये कंटेंट फॉर्मेट बहुत तगड़ा है, और एक्चुअली अगर हमने ये सॉल्व कर दिया ना तो हम 100 मिलियन लाइफ टच कर सकते हैं। तो वहाँ से वो आइडिया ओरिजिनेट हुआ, और उसके बाद 2018 में हमने टॉपर छोड़ा, और फिर हमने थोड़ा और टाइम लिया कि यार और अच्छे से रिसर्च करते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी चालू कर रहे हो, जब दूसरी चालू करते हो तो तुम और थोड़ा सा इंश्योर करना चाहते हो कि अब की बात तो सक्सेस आए ही आए। राइट। तो हमने थोड़ा और रिसर्च किया और फिर फाइनली जून 2018 में अपना पहला ऐप लॉन्च किया था। इस पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। तो मतलब जब हम चालू कर रहे थे तो हमारा लाइक उस टाइम पे विजन क्या था, खैर अब तो ठीक है बहुत आगे बढ़ गए, बट उस टाइम पे हम लोग देख रहे थे कि उससे पिछले डेकेड में बहुत सारी चीज़ें जो भी ऑफलाइन हो रही थी वो ऑनलाइन आई थी। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी कि इट्स एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। ओके, तो आपको क्यों लगता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
दिस वाज द आइडिया जिसका टाइम आ गया था? बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इंडिया में, तो मैं थोड़ा सा दो एस्पेक्ट से कवर करता हूँ। एक थोड़ा सा कि यार इंडिया में क्या हो रहा था और एक ग्लोबली क्या हो रहा था, एंड ये दोनों कैसे कनेक्ट होता है। तो एक तो उससे पिछले डेकेड में ग्लोबली इंटरनेट मतलब ऑब्वियसली लास्ट डेकेड में ही ग्रो होना चालू हुआ था। तो उससे पिछले डेकेड में हमने देखा कि यार जितनी चीज़ें ऑफलाइन या ऑफ द इंटरनेट हो रही थी ना, वो धीरे धीरे ऑन इंटरनेट शिफ्ट हो रही थी। तो और जब मैं बोल रहा हूँ ऑन इंटरनेट, तो इट वॉज मोस्टली कि ऑन स्क्रीन हो रही थी ये सारी चीज़ें। जैसे लोग थिएटर में मूवी देखते थे, वो लोग इंटरनेट पे देखने लगे। आप टीवी सीरीज़ जो टीवी पे देखते थे, वो इंटरनेट पे देखने लगे। क्लासरूम्स में आप एजुकेशन लिया करते थे, वो इंटरनेट पे आ गया। लोग लाइव मंदिर देखने लग गए। तो मतलब जितनी भी चीज़ें आप ऑफलाइन जाके कर रहे थे, फिर वो चाहे फूड डिलीवरी हो या शॉपिंग करना है या जो भी चीज़ें, वो ऑनलाइन शिफ्ट हुई। बट ये मोस्टली ऑन स्क्रीन था। और हो क्या रहा था कि इसकी वजह से स्क्रीन टाइम का जो लोगों का स्क्रीन टाइम था वो बढ़ता जा रहा था। मतलब 4-5 घंटे के लगभग ऑलरेडी पहुंच चुका था और थोड़ा यहाँ से और बढ़ सकता है। लेकिन थोड़ी देर पहले बिस्सू ने एक चीज़ बताई थी कि यार टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो 3 कंटेंट फॉर्मेट है, और इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि टेक्स्ट और वीडियो आपको फिजिकली रिस्ट्रिक्ट करता है कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। आपको फिजिकली रिस्ट्रिक्ट होकर फिर कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। ऑडियो आप फिजिकली फ्री कंज्यूम कर सकते हो। तो द आइडिया वॉज कि ये जो स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, इसकी एक लिमिट रीच होगी कि इससे ज़्यादा आप नहीं कंज्यूम कर पाओगे, क्योंकि आप फिजिकली आपको मूव होकर कुछ और करना है, तो आप ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते कंटेंट कंज्यूम। तो एक तो वो था कि लोगों की भूख कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि जब फिजिकली रिस्ट्रिक्ट होकर इससे ज़्यादा ऑन स्क्रीन नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें ऑडियो में भी होंगी। जो चीज़ें हम वीडियो में देख रहे हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जितनी भी चीज़ें ये सब ऑडियो में भी होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा थीसिस ये था, ये हमारा एक ग्लोबल थीसिस था जो हम लोगों को लगता था कि ये होगा। और ये कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत चाइना में और बाकी देशों में होता हुआ देखना, अर्ली साइंस आ गए थे कि होना चालू हो गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि 2016 एंड में जियो लॉन्च हुआ था, ठीक है। और जियो के लॉन्च होने के बाद जो इंडिया का इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो बहुत हाई स्पीड से स्काई रॉकेट होना चालू हो गया था। मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था मैनी फोल्ड इन मंथ्स, ऐसा हो गया था। तो जब हम जब चालू करने के लिए एकदम जो 6 महीना हमने ब्रेक लिया, जब हम रिसर्च कर रहे थे, उस टाइम तक ऑलरेडी बहुत बड़ा इंटरनेट बेस हो गया। तो हमको रियलाइज़ हुआ कि यार एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंटरनेट पे आ गया है, अब उसको कंटेंट की ज़रूरत है, लेकिन उसको कंटेंट सर्व करने वाले लोग बहुत कम हैं। एंड उस टाइम पे देन वी वर लाइक कि यार हम लोगों का ऑडियो का थीसिस ऑलरेडी है। ये सारी जनता जो आज यहाँ पे इंटरनेट पे आई है, ये वीडियो कंज्यूम करेगी, शॉर्ट वीडियो कंज्यूम करेगी, बहुत कुछ कंज्यूम, बट ये इवेंचुअली सारे के सारे लोग ऑडियो पे शिफ्ट होंगे। तो आज बनाना चालू करते हैं, जब तक इनका टाइम आएगा तब तक हम सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म होंगे इनको सर्व करने के लिए, मोटा मोटा। इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। ये जब पूरा रिसर्च के टाइम हुआ था, और एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ये मिली थी कि जब हम लोगों से बात कर रहे थे कि यार आप ऑडियो कंज्यूम भी करते हो क्या, क्रिएटर से बात किया हमने कि यार कैसे बनाते हो, लाइक ऑडियो का कुछ स्कोप भी लग रहा है क्या। लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, अभी वो हैक मार के कंज्यूम कर रहे हैं। मोस्टली वो यूट्यूब के ऊपर कंज्यूम कर रहे थे, यूट्यूब के ऊपर तुम कुछ चालू कर दो, उल्टा स्क्रीन कर दो, तुम सुन सकते हो। उसके अलावा उनके पास कोई है ही नहीं सोर्स। और दूसरा हमको ये पता चला कि यार लोगों को एक्चुअली ऑडियो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लगता है एज ए कॉन्टेंट। क्यों अच्छा लगता है, और उसका जब हमने पता किया तो पता चला कि यार बाकी कंट्रीज़ का भी हम पढ़ रहे थे क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो एक बड़ा डिफरेंस जो डेवलप्ड कंट्री और इंडिया के अंदर है वो है कि यार डेवलप्ड कंट्री में इंटरनेट जब आया था ना, तब सारे लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज़ कर रहे थे। और उस टाइम में अगर तुम इंटरनेट यूज़ करना तो तुमको कीबोर्ड सीखना ही पड़ता है। और इंडिया के अंदर 90% जनता मोबाइल फ़ोन के थ्रू इंटरनेट के ऊपर आई है पहली बार। हाँ, और इंडिया के अंदर केवल 100 मिलियन लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। बाकी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन कुछ भी नहीं जानते इंग्लिश के बारे में। अब आप सोचो कि अगर फ़ोन के ऊपर डायरेक्ट इंटरनेट के ऊपर आई है और आपको इंटरनेट कीबोर्ड के थ्रू यूज़ करना पड़े तो उसको सीखना कितना डिफिकल्ट है। इंग्लिश वाला ही कितना डिफिकल्ट हुआ था, तो आप हिंदी, तमिल, तेलुगु उसका कीबोर्ड तो यूज़ करने में ही आपको लाइक महीनों लग जाएंगे। तो इंडियन जनता क्या करना शुरू किया कि उसको उन्होंने माइक बटन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जस्ट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट अगर मैं डेटा दूँ तो गूगल इंडिया के अंदर गूगल के ऊपर 45% ऑफ टोटल सर्च वॉइस के थ्रू होते हैं। बहुत बड़ा नंबर। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसके अंदर इतना बड़ा सर्च होता है, और बहुत बड़ा मास व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेज भेजता है। तो लोग ऑलरेडी ऑडियो के अंदर कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। तो ये हमको सारे कनेक्ट के बाद लगा कि यार ये मार्केट काफ़ी बड़ा हो सकता है, और एक्चुअली लाइक लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। इट इज़ कि यार है ही नहीं कोई प्लेटफॉर्म जो अच्छा कंटेंट दे सके और एक जगह तुम्हारा पूरा कुछ हो अवेलेबल।
एक दूसरा एस्पेक्ट होता है स्टार्टअप बिल्डिंग का जो कि कंज्यूमर से कनेक्टेड नहीं होता है, फंड रेजिंग से कनेक्टेड होता है, जहाँ पे आपको वीसीज के साथ बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। हमने रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर को इंटरव्यू किया था और उन्होंने हमें बताया था कि कैसे वीसीज हमारा तेल निकाल देते हैं बेसिकली। सो आप लोग का क्या इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है अराउंड फंड रेजिंग, अराउंड टॉकिंग टू वीसीज? आप लोग का क्या इंसाइट है वीसीज के बारे में? तो एक्चुअली इंडिया के अंदर स्टार्टअप इंडस्ट्री बहुत ही अर्ली है। एक्चुअली ये स्टार्ट हुई लाइक बहुत ही अर्ली, 2000 के स्टार्टअप्स तो बहुत ही कम है, लाइक गिने चुने एक या दो तुम देख सकते हो, और उस टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था स्टार्टअप शुरू करने में। ये 2008 के बाद में एकदम से स्टार्टअप की दुनिया आई है। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने 2012 में पास आउट हुआ था, लेकिन उस टाइम एक्चुअली लाइक 90% जनता को ये भी नहीं पता था कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है। लाइक हम इतने नए हैं, लाइक प्रोडक्ट मैनेजर भी अभी बने हैं कंपनीज के अंदर, क्या प्रोडक्ट मैनेजर ये चीज़ होती है। तो बिकॉज वी आर अर्ली इन स्टार्टअप इंडस्ट्री, हमको काफ़ी सारा स्किल सेट चाहिए बाहर से भी। वो दो तरीके से आ सकता है, या तो जो बाहर अपना इंडियंस बैठा हुआ है वो यहाँ आके कंपनी की स्टार्ट करना शुरू कर दे और हम जाके वहाँ पे काम करें, हम सीख जाए कि यार हाँ कंपनी चलाना हो तो ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसे इंजीनियरिंग टीम करना चाहिए, ऐसे ऑर्ग स्ट्रक्चर रखना चाहिए। दूसरा हो सकता है कि तुम्हारे सपोर्ट करने वाले कुछ लोग हैं जो बाहर से इनसाइट ला सकते हैं। वो मेरे को लगता है कि यार ये वीसी दुनिया के लाइक मिक्स फीडबैक मिलेंगे तुमको कि यार बहुत सेल्फिश होते हैं, मतलब तुम्हें ये कर देंगे। दूसरा एक अदर साइड भी है जिसके अंदर अगर तुमने किसी से फंडिंग ली है, वो तुम उनको आइडिया पसंद आया और तुम एक जर्नी के लिए अलाइन हुए हो, तुम्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। एक्चुअली तुम्हारा वन कनेक्शन अभी तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा। अगर तुम्हें प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा वो तुम्हें कनेक्ट करवाएगा कि इससे प्रोडक्ट समझो। अगर तुमको इंजीनियरिंग या ऑर्ग स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो क्योंकि उनके कनेक्शन होते हैं अक्रॉस द लाइक, एक छोटी कंपनी होती है, एक मीडियम कंपनी होती है, एक थोड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी होती है। तुमको सबसे सीखना होता है और तुम खुद से सीख नहीं सकते, या तो सब जगह जाके काम करो या तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सब जगह हेल्प कर सके। तो ये अपार्ट फ्रॉम मनी में थोड़ा वैल्यू एड बता रहा हूँ। हाँ, कि ये बियॉन्ड मनी भी वीसी का और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वैल्यू Yes, ऐड yes, होता है, yes. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, आपने बिसु ने एक बात मेंशन की, विकास, ऑर्ग स्ट्रक्चर। ठीक है, मुझे ज़रा सा बताइए कि एक जो कंपनी का ऑर्ग होता है एट 20 मेंबर साइज, एट 100 मेंबर साइज, एट 200 मेंबर साइज, अभी आपने अक्रॉस दैट जर्नी आपने देखी है, क्या चीज़ें जो सेम रहती है डिफरेंट ऑर्ग साइज पे और क्या चीज़ें जो चेंज होती रहती है? सो आई थिंक जैसे जैसे कंपनी का साइज़ ग्रो होता जाता है, मतलब अक्रॉस स्टेजेस तुम्हें ऑर्ग स्ट्रक्चर रिफाइन करना रहता है, रीडिफाइन भी करना रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो कॉन्स्टेंटली ध्यान रखनी होती है वो है कम्युनिकेशन, या अक्रॉस द टीम सब लोग सेम पेज पे हों, अलाइंड हो। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि 10 लोगों की टीम साइज़ से लेके 200 लोगों की टीम साइज़, फिर 1000 लोगों की टीम साइज़। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जिस पे हमेशा फोकस करते रहना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें जो आपने सोचा था कि चाहे जो भी ऑर्ग का साइज़ हो, ये चीज़ें तो इस कंपनी में इसी तरह से होगी? आई थिंक वो कंपनी के विजन से आता है कि हम किस तरह की कंपनी बनाना चाहते थे। तो जैसे हम विशु ने बताया कि हम स्मॉल टीम बिगर इम्पैक्ट चाहते हैं, तो वहीं से एक जो वैल्यू हमने डिफाइन की है वो फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी की है, कि ये चीज़ तो है जो कभी चेंज नहीं होगी टीम में, कि हर बंदा जो भी काम कर रहा है कर रही है उसको पूरा फ्रीडम होगा, सपोर्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो ये एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी चेंज नहीं हो। मैंने अभी 1 साल बिताया है कुकू एफएम में, और एक चीज़ जो हमेशा स्टैंड आउट होती है कि हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं फोकस को, कि जो भी कर रहे हैं ये चीज़ पे फोकस करेंगे, या ये मेट्रिक पे फोकस करेंगे, या ये हमारा ऑब्जेक्टिव है फॉर दिस क्वार्टर। ये वाला लर्निंग आप लोग में कहाँ से आया? कैसे आपने रियलाइज़ किया कि फोकस इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है? तो अभी जो मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर किया था कि यार स्टार्टअप इंडस्ट्री बहुत ही नहीं है, हम अभी ऑलमोस्ट लाइक 2 डिकेड आ गए हैं, काफ़ी आगे आ गए, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपन को सीखनी है स्टार्टअप दुनिया के अंदर। अभी या तो तुम किसी दूसरे फाउंडर से सीख सकते हो, या जो मैंने बताया कि वीसी अगर तुम्हें हेल्प कर सकता है तो उससे हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है। उसमें से वन ऑफ देम है कि यार तुम्हारा अंदर का काम करने का स्टाइल कैसा है। जैसे अभी भी हम स्ट्रगल करते हैं कि बेस्ट वे कैसे है जिससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आए टीम की, और इसके लिए हम बार बार हम ऑर्ग स्ट्रक्चर भी चेंज करते रहते हैं कि यार हाँ अब की बार ये ऑर्ग स्ट्रक्चर है, ये पॉड्स हैं, इसका फोकस ये है। कभी हम बोलते हैं कि यार अलग तरीके से काम करो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स हैं और यहाँ ये फोकस है। तो थ्रू इटरेशन मतलब हमने बार बार चेंज कर करके देखा कि यार बेस्ट सेट क्या है जिसमें अपना मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है।
2020 के एंड के अंदर हमने एक इटरेशन किया था जिसके अंदर हमने कंपनी के ऊपर एक ही फोकस रखा। उससे पहले वाले इटरेशन में 4 या 5 फोकस थे कि लाइब्रेरी को यहाँ लेके जाना है, यूजर बेस को यहाँ लेके जाना है, कंटेंट बेस, ये 4-5 मैट्रिक्स थी जिसको मूव करना था। और हमने जब रिव्यू किया तो पता चला कोई भी ज़्यादा खास मूव हुआ ही नहीं, क्योंकि अपना फोकस सब जगह स्प्रेड था और हमने कभी किसी एक चीज़ के ऊपर लाइक एकदम से घुस के किसी चीज़ के ऊपर सही से काम किया ही नहीं। और हो ही जाता है कि तुम्हारे प्लेट में 4 या 5 चीज़ें हैं तो तुम्हारा फोकस डाइवर्ट होता ही होता है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि केवल एक चीज़ रखेंगे अब की बार, और हर एक चीज़ वहीं से ट्रिकल डाउन होनी चाहिए। और एक्चुअली वो उसका ही रिजल्ट था कि हमको विद इन लाइक 2 क्वार्टर में पता चला वाओ लाइक ये तो एकदम लाइक क्या मज़ा है। और उसमें कुछ भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं कि नए लोगों को ला के बिठाया तो वो काम कर रहे हैं, सेम लोग, जस्ट एक फोकस रखा और एकदम से लाइक आउटपुट के अंदर लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा। और उसके बाद से हमने वो वैल्यू सेट कर रखी है कि यार हमारा एकदम लाइक फोकस वाला वैल्यू कभी हम नहीं हटाएंगे। हम मल्टीपल चीज़ों में फोकस नहीं करेंगे, एक फोकस रखेंगे, उसके लिए सब लोग हम अकाउंटेबल रहेंगे कि यार मैंने ये उठाया, मेरा ये फोकस है, अगर नहीं हुआ तो लाइक आई शुड एक्सप्लेन। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक्सक्यूज़ हो गया, मेरे पास 2 काम और थे। एक्चुअली मल्टीपल फोकस के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तुम खुद भी इल्यूजन में रहते हो और जब तुम खुद का लाइक रिव्यू करते हो आफ्टर लाइक 3 मंथ और 6 मंथ, तुम्हें एक्सक्यूज़ के लिए वो पॉइंट रहते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे बिजी हो गया था, अदरवाइज कर लेता। लेकिन जब तुम्हारे पास एक ही काम अगर नहीं कर पाए तो भी तुम खुद को अच्छे फीडबैक दोगे कि यार मेरे इसलिए नहीं हो पाया, अगर हुआ तो इसलिए हुआ। लाइक एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। एक जो चीज़ सबसे बड़ा बदलाव देखा था फोकस आने के बाद कि यार होता क्या है कि जनरली हर एक टीम अपना अपना टारगेट, अपना एक मैट्रिक लेके मूव करने को चली होती है। और उसमें क्या होता है कि काफ़ी साइलोज में काम कर रहे होते हैं सबके सब। लेकिन जब आप कंपनी लेवल पे एक ही चीज़ को फोकस कर देते हो कि यार यही करना है, नंबर ऑफ पेड यूज़र इसी बढ़ाना है या कोई भी एक मैट्रिक बढ़ानी है, तो कोलैबोरेशन एकदम से बहुत बढ़ गया कुकू में। जो हमने देखा कि प्रोडक्ट मैनेजर भी उसी नंबर की बात कर रहा है, कंटेंट वाला भी उसी नंबर की बात कर रहा है, मार्केटिंग वाला भी उसी नंबर की बात कर रहा है, सबके सब साथ मिलके उस नंबर को बढ़ाने की बात करने लग गए। ये चीज़ हमने बहुत मेहनत करके बहुत घिस के देख लिया था, हम कभी अचीव नहीं कर पाए थे, और ये विद फोकस आ गया। एंड फिर हमको समझा यार ये तो नहीं छोड़ना है, यही तो हमको चाहिए था। तो देन आज तक भी जब हम ऑपरेट करते हैं, अगर हमको मल्टीपल चीज़ें भी करनी है तो हमको ये पता है कि कोलैबोरेशन अगर तुमको करवाना है तो फोकस, अगर तुमने 2 लोगों को बोला कि तुमको सेम चीज़ अचीव करनी है तो अपने आप ही कोलैबोरेट करके। और ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम कर रहे हैं, लाइक हमने कुछ फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक देयर इज़ ए वीडियो, स्टीव जॉब्स का ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि फोकस चीज़ों को यस बोलने से नहीं आता कि मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। फोकस आता है 100 अदर चीज़ों को नो बोलना, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नो बोलना, तब जाके तुम्हारा फोकस आएगा। तो तुम फोकस के साथ लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम नो कितनी, और एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तुमको, फिर भी तुम नो बोलते हो और एक ही चीज़ें फोकस करते हो, और उसका लाइक एक्चुअली वो गेम चेंजर। ये चीज़ बहुत पहले आ सकती थी लेकिन हमने इटरेशन के थ्रू सीखी। हाँ, मतलब आदमी ठोकर खा के ही सीखता है, so ये वही वाली बात है। गाइस 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 7 लैंग्वेजेस में हम अवेलेबल है, आपकी 200 लोगों की टीम है। पिछले 5-6 सालों में विच हैज़ बीन योर फेवरेट डे एट कुकू एफएम? सबसे मेमोरेबल दिन कौन सा रहा है कुकू एफएम में, आप सभी का इंडिविजुअली बताइएगा। मेरा बोलो तो 1 मिलियन पेड यूजर्स। तो एक्चुअली जब स्टार्ट किया था, पहली बात तो हमारा मोनेटाइजेशन फिगर आउट हुआ था, और उसके बाद में हम सब लोग गेस कर रहे थे कि यार कितने लोग पे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। सब लोग अलग अलग जगह पे था, और हम भी डरे हुए थे कि आज तक भारत वाली ऑडियंस फेमस है कि ये कभी पे नहीं करेगी। लाइक तुम उनको कंटेंट कंज्यूम करवा लो, वो कर देगी भर भर के, लेकिन पे नहीं करेगी। और वो सबके दिमाग में बैठी हुई, हमारे दिमाग में बैठी हुई, समहाउ हम है तो एक ही सेट ऑफ सोसाइटी के पार्ट। राइट। तो जब स्टार्ट किया था तो लाइक यूजर से बात कर रहे थे, हमको पता था कि 80% यूजर्स यस बोल रहे हैं, लेकिन वो अंदर डर भी लग रहा था कि मतलब ठीक है, लोग जब तुम बोलते हो तो बोल देगा। हाँ। तो हमने स्टार्ट किया, और हमने एक्चुअली लाइक जब हमने पहले क्वार्टर का टारगेट डिसाइड किया था तो कुछ तो 1000, 2000, और पहले महीने 1000, देन 2000, देन 4000, ऐसा कुछ टारगेट था। और हमने एक्चुअली लाइक जो हमने इंटरनल डिस्कशन कर रहे थे तब कुछ लोग एकदम पुश कर रहे थे कि ये भी ज़्यादा है, इतना नहीं आएगा। और जब हमने 1 मिलियन पेड यूजर टच किया था लाइक विद इन लाइक आई थिंक 16-18 मंथ के अंदर, जो पहले क्वार्टर का टारगेट था वो भी हमने लाइक एवरी मंथ हमने 2x से ज़्यादा किया था। लाइक पहले महीने हमने उसको ब्रेक किया था, और एक क्वार्टर हमने एंड किया था लाइक कुछ 3x से, फिर हमने टारगेट बढ़ाया, फिर टारगेट बढ़ाया, और वो 1 मिलियन का जो माइलस्टोन था वो लाइक एक्चुअली तुमको बड़े प्लेयर्स की कैटेगरी में लाता, क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया के 5 मिलियन पेड यूजर्स हैं, अगर आप प्राइम के देखोगे 18 मिलियन पेड यूजर्स हैं,
हॉटस्टार की कुछ अराउंड 60 मिलियन पेड यूजर्स है, तो 1 मिलियन वाला वो एकदम वो होता है कि वाह लाइक ये हम अलग ही millions में आ गए। और वो मोमेंट और वहाँ का मोमेंटम भी इतना तकड़ा था कि तुम्हें विजिबिलिटी दिख रही है कि मैं 20 मिलियन तो विद इन लाइक नेक्स्ट 2 ईयर पहुँच जाऊँगा, वो एक अलग ही एनर्जी होती है। आप बताइए विकास, आपके लिए फेवरेट डे कौन सा था कुकू एफएम में अभी तक का? सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे जो मेरे लिए वो है फर्स्ट टाइम जब यूज़र ने पे किया था, क्योंकि उस दिन ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वी हैव बिल्ड समथिंग जिसके लिए लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं। तो फर्स्ट Right. ट्रांजैक्शन जब हुआ तो फील आई कि हाँ हमने कुछ बनाया है। हाँ, चलो। उसकी वैल्यू है यूजर की आंखों में। Right. दैट्स ब्यूटीफुल। उसके बाद जैसे जैसे ग्रो करते गए, डेज बनते गए, लेकिन वो एक फॉन्डेस्ट मेमोरी है कि हाँ एक हमने कुछ बनाया जिसके लिए यूज़र ने पैसे दिए हैं। एब्सोल्युटली। विनोद? यार मेरे को ऐसे एक दिन तो मैं नहीं पॉइंट आउट कर पा रहा, मतलब मैंने थोड़ी इतनी देर में मेरे ऊपर यही प्रेशर था कि मैं एक दिन सोचूं। आई वाज ऊपर से 2 दिन तो ये दोनों ने ले लिए। तो मैं क्या बोलूँ अभी, तो मैं सोच रहा था, बट एक्चुअली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए वो एक दिन एक टाइम फ्रेम है जो मुझे बहुत अच्छे से, मतलब एकदम मैं आज भी वो फीलिंग याद कर सकता हूँ। अराउंड 1 मिलियन वाले के आसपास का ही टाइम है ये, जब 1 मिलियन हिट किया उससे थोड़ा सा पहले ही, और वही टाइम जोन है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया था मेरी लाइफ में कि एक टाइम था जब हर कोई हमको बोलता था कि इंडिया में कंज्यूमर पे करता नहीं है, तुमको पता नहीं है, तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत करो, तुमको पता नहीं है। और फिर वो टाइम ऐसा बदल गया कि मैंने बोलना चालू कर दिया, तुमको नहीं पता, मैं बताता हूँ इंडियन कंज्यूमर कैसे सोचता है। और टिल टुडे आज भी, मतलब आज जब मैं बात करता हूँ किसी से तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि यार मेरे को पता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कैसे सोचता है। और वो सबसे बड़ा, मतलब मेरे लिए वो बदलाव था कि फ्रॉम लोग बोल रहे हैं कि यार तुम गलत जा रहे हो, इंडिया में कंज्यूमर नहीं वैल्यू समझता कंटेंट की, से कि आपको नहीं पता कि इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए, इसलिए वैल्यू नहीं निकल पाया। हम बताते हैं कि इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो वो टाइम मेरे को आज भी बहुत अच्छे से याद है, वो मेरे लिए मतलब मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम है। इसमें एक दूसरा लेयर भी है राइट, कि आप देखोगे तो 90% जो फॉरेन से भी बिजनेसेस आते हैं और इंडिया में भी जो बिजनेसेस बिल्ड होते हैं वो ये टॉप 100 मिलियन, टॉप 10 मिलियन पे ही फोकस करते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो बेटर एजुकेटेड है फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म। तो आप लोग को इस बात की भी बहुत खुशी हुई रहेगी कि भारत से हमने पेमेंट्स ला के दिया है, एंड वी हैव डिस्प्रूवन दैट ऑल्सो कि स्मॉल टाउन इंडिया, वर्नाक्युलर इंडिया पे नहीं करता। तो वहाँ पे वो क्या इंसाइट था, वो क्या हम डिफरेंटली कर रहे थे कि हम वर्नाक्युलर इंडिया से बिजनेस बिल्ड कर सके? जब हमने चालू किया था ना, उसी टाइम पे ये बहुत बड़ा डिसीजन था जो हमारे ऊपर लिंगर करता रहता था कि हम किसको सर्व कर रहे हैं, हम क्यों हिंदी कर रहे हैं और इंग्लिश नहीं कर रहे, क्यों हम तमिल लॉन्च कर रहे हैं और हम इंग्लिश लॉन्च नहीं कर रहे हैं। वो ये सवाल हमारे ऊपर बार बार विद इन आवरसेल्व्स आया है। इंग्लिश करें या नहीं करें, इंग्लिश बोलने वाली जनता को सर्व करें या नहीं करें, और काफ़ी बार, मतलब मोर देन एनफ नंबर ऑफ टाइम से डिसीजन हमारे ऊपर आया। लेकिन हर बार जो एक चीज़ जिसके ऊपर हमारा डिसीजन होता था कि ये अंग्रेज़ी बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो हर कोई कंटेंट बना रहा है, और इट वाज काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड उनके लिए कंटेंट बना रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो आपके साथ उठने बैठने वाले लोग कंज्यूम करते हैं, तो आप प्राउड भी फील करते हो, और वो भी होता है, मतलब वहाँ से वो हर अप्रूवल कोई- भी मिलता है, सभी लोग approval भी बोलते मिलता रहते है, हैं। हर कोई वो हाँ। करना चाह रहा है। बट कोई एक्चुअली उस जनता के बारे में सोच ही नहीं रहा है जो अंग्रेज़ी नहीं बोलती, जो छोटे शहरों में रह रही है, जो, और वो हम हुआ करते थे कुछ टाइम पहले तक। करेक्ट। तो फिर हमने बोला कि इनके लिए तो हर कोई कर रहा है, जिसके लिए नहीं कर रहे हैं वहाँ पे बनाते ना। मतलब अंधों में काना राजा ऑल्दो बहुत ही नेगेटिव वे में लिया जाता है, लेकिन धंधे की, बिजनेस के टर्म्स में देखो तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अंडरस्टूड। तो वो सबसे बड़ा रीज़न था वो डिसीजन लेने का। ओके गाइस, स्टार्टअप फाउंडर होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम करने मिलता है, बट उसके साइड बेनिफिट्स भी होते हैं। आज आप वेल फंडेड अच्छा स्टार्टअप चला रहे हो जिसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो पर्सनल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट होता है? जब आप अगर किसी बार में गए, किसी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समवन और उसको आपने बताया कि मैं कुकू एफएम का फाउंडर हूँ, तो बिसु मैं आपको एक अलग सवाल पूछूंगा कि आप शादीशुदा हो, बट ये दोनों विकास के पास जाएगा। ये दोनों जो ये सवाल विकास के अभी पास तक जाएगा। शादीशुदा नहीं है, उनसे मुझे जानना है कि स्टार्टअप फाउंडर होने के ये साइड बेनिफिट्स और क्या होते हैं? साइड बेनिफिट बताओ। मतलब बेनिफिट से ज़्यादा आई थिंक मतलब मिस बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा। मतलब साइड इफेक्ट्स बोल सकते हो कि हाँ रात को 10 बजे किसी का कॉल आ गया, CMS नहीं चल रहा
तो वो इंश्योर करना होता है कि लाइक मतलब पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस रहे, लेकिन स्टार्टिंग के फेज़ में नहीं हो सकता। तो बेनिफिट्स नहीं होते अगर तुम कहीं बाहर में जा रहे हो, तो तुम्हें कभी भी कॉल आ सकता है। वो एंग्जाइटी हमेशा रहती है कि हाँ कुछ फट तो नहीं गया, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, किसी एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट ज़्यादा है। आई विल एग्री विद इट, यू ऑल्सो फील द सेम वे? एग्रीड, एनी डे। मतलब छोड़ो, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, नहीं बट जाते। बट हाँ ये समस्या रहती है, टाइम की समस्या रहती है। सो जब स्टार्टअप फाउंडर्स यंग होते हैं, सिंगल होते हैं, तो ये करना आसान हो सकता है। आपकी तो अभी रिसेंटली शादी हुई है एंड आप अभी भी ये कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो वो पर्सनल लाइफ पे भी एक उसका फिर इम्पैक्ट दिखता है। आपके लाइफ पार्टनर को भी इस गोल से अलाइन करवाना पड़ता है, तो वो आपने कैसे नेविगेट किया है? उससे क्या यंग लोग सीख सकते हैं? तो लकीली जो मेरी लाइफ पार्टनर है हंसा, तो हम शादी से पहले 4 साल से डेट कर रहे थे, तो बहुत अच्छे से जानती है पूरे सर्कल को, मतलब कुको एफएम में भी काफ़ी लोगों को जानती है। तो और लाइक जब भी हम मिलते हैं काफ़ी साथ में एंजॉय करते हैं। लाइक पहले हमारा शुरुआत के 4 साल लॉन्ग डिस्टेंस रहे थे, वो दिल्ली थी, मैं मुंबई था, तो जब साथ में आते तो साथ में एंजॉय करते थे। अभी जब शादी होगी, शादी के बाद में भी लाइक अभी रिसेंटली हंसा मूव हुई है, तो लाइक वो मेरे को बिल्कुल लगा ही नहीं कि यार हाँ कुछ उसके लिए नई जगह है या मेरे लिए कुछ नया हो गया। वो इट इज़ द सेम थिंग। आई थिंक वो तब होता है जब अगर तुम्हारे पार्टनर को अगर तुम्हें वापस लाइक उस केमिस्ट्री या उस कल्चर में तुम पुश करके कर रहे हो। लेकिन मेरे लिए बहुत ही स्मूथ था, और आई विल से इट वाज लक, नथिंग एल्स। तो किसके साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, को फाउंडर या लाइफ पार्टनर? तो एक्चुअली हम को फाउंडर्स को भी हम ये बोलते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। और वो एक्चुअली, और हंसा को तो हम बहुत टाइम से टीच करते थे कि यार हमारे तीनों के पेपर साइन है, तुम्हारे पेपर भी साइन नहीं है। तो एक्चुअली वो शादी वाला ही रिलेशन होता है। लेकिन या गॉट इट, ठीक है, ओके। नाउ मेरे पास ना कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स है आप लोगों के, और मुझे आप लोगों का उन पे रिएक्शन जानना है, ठीक है। पहला पिक्चर मेरे पास है जो मुझे विकास को दिखाना है, ठीक है। ये पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन्स पे दिखेगा। विकास, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाना जरा, मेरे को भी देखना है। अरे यार तुम जरा बताइए क्या चल रहा था। पिक्चर इज फ्रॉम वन ऑफ द ऑफ साइट्स, हाँ, जहाँ पे आई थिंक उदयपुर में हम लोग थे सब साथ में। तो किसी तो क्वार्टर की प्लानिंग के टाइम पे लाइक हम लोग बैठे हुए थे, तो आफ्टर डिस्कशंस बिफोर डिनर, तो आई थिंक एक सारी ऑफ साइट्स का एक रूल होता है, जब तक विनोद को कुछ चोट ना लगे या फिर विनोद कुछ क्रेजी ना करे तब तक वो ऑफ साइट सक्सेसफुल नहीं है। तो उसी मतलब जर्नी के थ्रू ये सीन है जहाँ पे विनोद पानी में फेंका गया था स्विमिंग पूल में। तो ये पिक्चर उसके बाद स्विमिंग पूल से वापस आते वक्त और जो चोट लगी विनोद को उसके बाद का ये पिक्चर है। तो हम सब लोग एकदम, इसमें थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट है। कुणाल को अर्ली निकलना था, तो कुणाल इज लाइक मैं ब्लेड लेके खड़ा हूँ, अगर इसको चोट नहीं लगी तो मैं इसको कट करके खून निकाल के जाऊँगा, चेक मार्क हो जाए। चेक मार्क हो जाए। बोला शगुन है ये तो। ओके विनोद, अभी आपके लिए मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है। यार ओहो हो, ये एक्चुअली आई थिंक किसी तो न्यूज़ आर्टिकल के लिए लिया गया था। तो आफ्टर इजी प्रेप जब एक्वायर हो गया था उसके बाद का ये पिक्चर है। तो टॉपर के फाउंडर्स और इजी प्रेप के जो सारे फाउंडर्स हैं, हाँ, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो ये आई थिंक ये न्यूज़ आर्टिकल के लिए फ़ोटो खींचा गया था। ऑलराइट। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है आपका लैक ऑफ फेशियल हेयर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हो आप। कॉलेज से निकले थे बच्चे थे हम तो। मैंने आपको शर्ट में भी कभी नहीं देखा है, और फुल स्लीव्स ऐसे बंद करके भी कभी नहीं यू देखा वोंट बिलीव दिस, मैं कॉलेज खत्म होने तक पूरा एकदम शर्ट पैंट इज्जत से फॉर्मल्स पहना करता था। तो ये तो बाद में सीखा मैं, क्योंकि तब तक फिर बट द इंटरेस्टिंग चीज इज कि वो शर्ट अभी भी फिट होगी विनोद को। अभी भी है मेरे पास। मतलब बाकी छोड़ो। ओके बिशु, आपके लिए एक पिक्चर है। आपने हंसा की बात की है, तो ओहो हो, मेरे को याद ही नहीं आ रही। दिखाना जरा यार, ये कहाँ की पिक्चर है यार? हाँ ये तो मतलब दिखा वापस दिखा। हाँ, ये मैं बंदे को भी नहीं पहचान पा रहा चौथे बंदे को तो। अच्छा ओ यस याद आया हमको। मैं और अंकित दिल्ली गए थे किसी क्रिएटर से मिलने,
और हम एक्चुअली उसके घर पे गए थे, तो हंसा भी जस्ट हॉस्पिटल से आई थी, तो हंसा डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल से जस्ट आई थी ड्यूटी के बाद में, तो वो भी हमारे साथ में गई थी। तो उनको हम कुछ तो एक प्राइज़ देने के लिए गए थे और हम बात करने के लिए कि आपको कैसा लग रहा है कुकू एफएम, कैसा कंटेंट बनाना चाहते हो, और ये सारी बातें की थी। तो वो काफ़ी अच्छा मीटिंग गया, मेरे को पूरा याद आया। हाँ राइट। तो हम ये बहुत ही पहले की बात आई थी, इन 2018 या 19 बिगिनिंग के लगभग हाँ। की बात है ये। वंडरफुल। ओके गाइज, अभी हमारी जो टीम यहाँ पे आई हुई है, उन्होंने भी थोड़े सवाल सोचे हैं आपको पूछने के लिए, तो अब हम टीम के पास चलते हैं। मेरा सवाल बिस्सू से है। मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ ऑलरेडी देख के रखे हैं और उनमें आपने मेंशन किया कई बार कि आप सीकर विलेज से राजस्थान के, जो कि काफ़ी बैकवर्ड है, वहाँ पे भी शायद 30 किलोमीटर और दूर है जहाँ पे ये गांव है वहाँ से, और आप आज वहाँ से निकलकर कुकू एफएम के फाउंडर हैं। मिलियंस ऑफ लोगों की आप लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो आपकी एडवाइस उनको क्या होगी जो खुद एक छोटे शहर से अभी भी बिलोंग करते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो क्या लाइफ एडवाइस आप उनको देंगे और क्या फिलॉसफी आपकी है आपकी लाइफ को लेकर, कैसे आप सोचते हैं? तो अगर मैं वापस लुक बैक करूँ और देखूँ कि यार क्या चीज़ है जो लाइक हाईलाइट होती है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मोस्टली वो पोस्ट रीजनिंग होती है, लेकिन मेरे को जो सबसे एक्यूरेट लगता है कि क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से लाइक आई एम हियर, आई विल से क्यूरियोसिटी। लाइक अगर मैं बचपन से याद करूँ तो लाइक मेरे जो ड्रीम्स है ना वो एवरी टाइम चेंज हुए। ऐसा नहीं है कि यार मेरा बचपन से ही ये चालू करने का मन था कि कुछ तो कम बिजनेस चालू करेंगे और ये करना था। शुरुआत से लाइक जब भी कोई नई चीज़ मिल जाती थी ना, उसको एकदम लाइक एकदम काइंड ऑफ तुम पागल हो जाते हो उस चीज़ को करने के लिए, लाइक यार ये तो करना ही है। तो मैं एग्जांपल दूँ तो शुरुआत में आर्मी में जाना था, वो मूवी देख के तुमको बहुत जोश आता कि यार कौन ये सा क्या movie देखे? लाइफ है, बॉर्डर देख के? बॉर्डर और ये सारी मुठा लक्ष्य। तो ये एकदम लाइक तुमको एकदम से बहुत एनर्जी आती है कि यार यहाँ तो जाना ही है। तो तुम बाद में एकदम लाइक मतलब बच्चे होते लेकिन तुम एक्टिंग वैसे ही करते हो, एकदम दौड़ते हो, ये करते हो, वो करते हो। उसके बाद मिड स्कूल में मेरे को टीचर बनना था। मेरे को एक्चुअली साइंस का टीचर बहुत अच्छा लगता था, लाइक जो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करता था मेरे को साइंस बहुत अच्छी लगती थी। तो वो फील आती थी कि वाव, लाइक कि और बच्चे बहुत रेस्पेक्ट करते, तो वो मेरी रेस्पेक्ट मेरे को पता थी कि मैं इतनी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ कि मैं टीचर हुआ तो मेरे को भी इसी रेस्पेक्ट मिले। लाइक इट वाज जस्ट लाइक हाँ कि यार वो ड्रीम चला था काफ़ी टाइम तक। उसके बाद में मिड 11th क्लास में मेरे को आईआईटी के बारे में पता चला था कि एक जेईई एग्ज़ाम होती है जो वन ऑफ द मोस्ट टफ एग्जाम है वर्ल्ड वाइड, और तुम अगर उसको कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाती है। लाइक लिटरली इस टाइप का मोटा मोटा सेट हुआ था दिमाग में। और जब ये पता चला अच्छा टफ एग्ज़ाम है, ऐसी एग्ज़ाम है, और तो एकदम से वापस तुम क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या चीज़ है। देन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर लाइक इधर स्टूडेंट्स की यार ये क्या है। उन्होंने डिटेल बताया कि हम तो कोचिंग भी करते हैं इसके लिए, तो उनसे लाइक तुम पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल लेना स्टार्ट किया, और जब तो उनको करना स्टार्ट किया बहुत ही इंटरेस्टिंग यार ये तो जो हम पढ़ते हैं और ये वाला तो बहुत ही अलग है। तो 11th-12th के अंदर उसके अंदर लग गया कि अब तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद जब कॉलेज के अंदर आया तो भी महाव ये स्टार्टअप स्टोरी सुन के, फ्लिपकार्ट का स्टोरी सुन के, लाइक फेसबुक का जो बताया, उसी टाइम कोरा भी आया था। कोरा ने लाइक फेसबुक से कि सीटीओ ने छोड़ के कोरा चालू किया, वो क्या लाइक बहुत ही लाइक उस टाइम बहुत इंप्रेशन बहुत सही था। अब तो कोरा अलग कैटेगरी में चला गया। तो ये सारी स्टोरी सुन के बाद में एकदम से वो कीड़ा जगह कि यार कुछ तो करते हैं जो अपन भी इतने लोगों की लाइफ इम्पेक्ट करते हैं। राइट। तो और वो एवरी टाइम में अगर एक सिंगल चीज़ कॉमन है तो वो है कि क्यूरियोसिटी, लाइक तुम, और वो आता समहाउ। बहुत बार हम दबा भी देते हैं कि यार नहीं लाइक और रिस्क है, ये कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो लेकिन मेरे को लगता है वो आवाज़ सुनोगे ना तो समहाउ तुम अच्छा ही करो, क्योंकि उसके अंदर बाद में तुम्हें काम नहीं होता, वो लाइक एक्चुअली तुम इसको एंजॉय करते हो। ये एक आइडिया होता है ना कि ये बहुत ही एक परफेक्ट स्टोरी है कि एक क्यूरियस बंदे ने ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जो लोगों की क्यूरियोसिटी को फीड करता है। सो इट्स लाइक अ फुल सर्कल परफेक्टली कि हम भी जो कुकू एफएम का प्लेटफॉर्म हमने बिल्ड किया है वो क्यूरियोसिटी को अपने सेंटर पे रखता है। हमारा टारगेट ऑडियंस, हमारा टाइम, मैं बोलूँगा यही है कि अगर आप क्यूरियस हो तो आप हमारे एड्रेसेबल मार्केट में फिट होते हो। सो ब्यूटिफुल, थैंक यू बिसू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफन कहते हैं कि दोस्तों को साथ में बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि ईगोज आ जाती हैं, और आप ऑब्वियसली अपने फ्रेंडशिप को इतने सालों से कायम कर पाए हैं, तो हाउ डिड यू नॉट लेट ईगोज कम इन बिटवीन? आई थिंक वो गलत परसेप्शन है कि फ्रेंड्स को नहीं स्टार्ट करना चाहिए। इवन उल्टा होता है यहाँ पे कि तुम बिजनेस उसी के साथ स्टार्ट करो जिसके ऊपर एक्चुअली तुम्हें ट्रस्ट हो, क्योंकि ये
कोई 1 साल 2 साल की चीज़ नहीं है, तुम बहुत ही लॉन्ग टर्म का कमिट ले रहे हो, 10 साल 15 साल का, कि यार हमको कुछ करना है। और वो सबसे ज़्यादा ट्रू होता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को अच्छे से जानते हो, उनके साथ 5 साल स्पेंड कर चुके हो, तुमने अप्स डाउन्स देखे हैं। वो तो दूसरा सिनारी होता है कि यार तुम किसी एकदम स्मार्ट बंदा लगा, उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसको सेंस है। उससे प्रॉब्लम यह होता है कि जब टाइम ख़राब आता है, जब डाउन का टाइम आता है, उस टाइम वो कैसे रिएक्ट करता है वो तुम्हें नहीं पता। और स्टार्टअप की दुनिया के अंदर जब भी कोई स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउन्स आते हैं। लाइक तुम्हारा डाउन टाइम चल ही रहा होता है, कुछ ना कुछ फट ही जाता है अंदर। और उस टाइम तुम्हारा तुम्हारे को फाउंडर है या बिजनेस पार्टनर वो कैसे रिएक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अच्छे टाइम में तो हर कोई सेलिब्रेट हो सकता है, लाइक हर कोई खुश होगा, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब गलत टाइम चल रहा है, तब अगर तुम्हारा फाउंडर बोलता है कि तुम गलत हो, या तुम एक्सक्यूज़ करते हो, या मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, या लाइक ये हो गया वो हो गया, तो तुम चालू कर ही नहीं सकते। लाइक सबसे बड़ा स्टार्टअप फेलियर का रीज़न को फाउंडर के बीच का झगड़ा ही है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो उन्होंने सही से टाइम स्पेंड किया नहीं होता है। वो जोश में स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कुछ तो करते हैं बड़ा, आजकल फेमस चल रहा है स्टार्टअप, तो चालू करते हैं। और जैसे तुम चालू करते हो और बहुत घिसवाना पड़ता है, और जैसे डाउन टाइम आता है तुम्हारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तुम्हारा स्टार्टअप भी बंद हो जाता है। तो आई विल से कि ये उल्टा होता है। आई विल रिकमेंड कि तुम्हें अगर कुछ चालू करना हो लाइफ में आगे, तो फ्रेंड जो लाइक तुम एक्चुअली जिसको अच्छे से जानते हो उसको साथ लाइक वो फिट भी होना चाहिए, उसको भी तुम्हारे जितना एंथो होना चाहिए। लेकिन हाँ, लाइक ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो तुम इंटरव्यू लेके नहीं कर सकते, या तुम छोटी उसमें नहीं कर सकते, वो तुम अपने फ्रेंड को ही जज कर सकते हो कि यार हाँ हम दोनों का फिट बैठता है। हम एक्चुअली 15 ईयर का कमिटमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। जस्ट टू ऐड ऑन दैट, मतलब वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि शादी हो रखी है, पेपर पे है, वो हंसा मतलब सौतन बुलाती है, तो वो एक्चुअली वैसा ही है। उतना ही सोचना पड़ता है। 10-15 साल का कमिटमेंट दे रहे हो तुम। और जो बिस्सू ने बोला कि यार आपस में आंख बंद करके ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ बता, जब हम चालू कर रहे थे और जब हम पहली वीसी से मिलने जा रहे थे, तो विकास को हमने बोला, तब तक मैं और बिस्सू जॉब छोड़ चुके थे, विकास ने उस टाइम छोड़ा नहीं था। तो विकास को बोला कि यार नौकरी छोड़ा। तो मुझे याद है वो रात की फ़्लाइट पकड़ के गया, अगले दिन सुबह गया, उसने बोला मैं छोड़ रहा हूँ। दिन भर में हैंडओवर किया, रात को फ़्लाइट पकड़ा, वापस आ गया। मतलब उस लेवल का ट्रस्ट चाहिए था। तो मतलब उस लेवल का ट्रस्ट चाहिए होता है। मतलब वो आंख बंद करके तुम ट्रस्ट करते हो। एक्चुअली आज तक हम तीनों में से कोई साइन भी मार रहा होता तो कोई देखता थोड़ी कि किस पे मरवा रहा है। मतलब ठीक है ये कर दो। मतलब डिसीजन में भी, मतलब अगर विकास ने बोल दिया कि यार मैंने ये डिसाइड कर लिया, बिस्सू ने बोल दिया, तो बाकी तुम ट्रस्ट करते हो ब्लाइंडली, वो बहुत ज़रूरी है। गाइज अब हम जैसे हर टॉक शो में रैपिड फायर होता है आजकल, तो हमारे शो में भी रैपिड फायर तो है। तो अब ये रैपिड फायर है, तीनों जवाब देंगे, क्वेश्चंस तीनों के लिए है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप तीनों को एक एक शो बनाना हो, फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, तो क्या किस पर बनाएंगे, क्या टॉपिक पे बनाएंगे आप एक कुकू एफएम का शो बनाना हो तो? साई-फाई। साई-फाई। I'll choose history of particular place or country. हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस और अ कंट्री। मैं DIY प्रोजेक्ट्स के ऊपर DIY प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इंटरेस्टिंग। ओके, ऐसा रिसेंटली आपने कोई शो देखा हो या मूवी देखा हो और सोचा भाई ये लेवल का कंटेंट मुझे मेरे कुकू एफएम पे चाहिए? तो मैं मूवीज़ नहीं देखता, मैं बुक्स पढ़ता हूँ या पॉडकास्ट कंज्यूम करता हूँ। मेरे को बुक्स पढ़ने के बाद लाइक जो मेरे को अभी रिसेंट जो बुक अभी पढ़ रहा हूँ वो एक्चुअली मैं रीड कर रहा हूँ। मैंने पहले भी पढ़ी है वो, और नसीब तालिब की बुक्स है। और मेरे को एक्चुअली पढ़ते लाइक एक्चुअली फील आ रही है कि यार ये तो लाइक होना ही होना चाहिए। सो जैसे एंटी फ्रेजाइल और हाँ, उसकी सारी बुक्स से काफ़ी अच्छी हैं। ओके, ऑसम। विकास, आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ देखा हो जिससे लगा यार इस लेवल का कंटेंट कुकू एफएम पे होना चाहिए? So I think one of the highest quality जो मैं कंटेंट देखा है वो हैरी पॉटर लगता है मेरे को। मतलब फॉर द TG हाँ, किड्स के लिए, बच्चों के लिए, तो उस लेवल का कंटेंट आई थिंक हमें बनाना चाहिए। ऑसम। विनोद? मेरे को लगता है मेरे लिए वो कंटेंट चर्नोबिल है। चर्नोबिल इज मतलब वो किसी भी, चाहे वो इंसान टेकी हो, साइंस वाला हो, ना हो, हर इंसान के लिए वो क्यूरियोसिटी जो है ना कि यार न्यूक्लियर फ्यूजन काम कैसे करता है और मतलब क्यों ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ। राइट। मतलब कोई भी देखेगा उसको, कोई भी किसी भी कोई एक क्रिएटिव इंसान देखेगा या कॉमर्स वाला देखेगा या साइंस वाला देखेगा, कोई भी देखता है ना तो उसके लिए वो क्यूरियोसिटी को बहुत अच्छे से फुलफिल करता है। तो मेरे को उस लेवल का कंटेंट, मतलब मुझे वो लगता है कि हमारी ऑडियंस को बहुत क्यूरियोसिटी और वो उस तरह उस
लेवल पे जाके हमको वो सर्व करना है उनको। ओके अभी थोड़े ऐसे क्वेश्चंस है जो इन लोग ने डाले, आप लोग को आंसर देने तो देना, ठीक है? कुंज अपने खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है पहले। नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स बताओ जवानी में कि मैं आपको देख नहीं रहा था, मैं सबको देख रहा था, ऐसे नहीं है। एक ही जगह एक सवाल एक ही इंसान से। Like how many times have you dated in your life? So और हाफ और क्वार्टर में जवाब मत देना कि 43 एंड हाफ ऐसे जवाब मत देना। इसका सिंगल डिजिट आंसर नहीं है, मैं बस इतना सा बोल सकता हूँ कि हाँ मिनिमम अमंग 3। मिनिमम अमंग 3 आप हो। हाँ ये तो नहीं होगा। ये तो नहीं है, नॉट ट्रू। बट ये सिंगल डिजिट वाला अच्छा था वो, मतलब सिंगल नंबर में बोलना चाह रहा था। हमने तो वही Fine. सुना। ठीक है, तो अभी मेरे पास स्पेसिफिक बिसु के लिए सवाल है कि विनोद और विकास की शादी कब होगी? अभी आई थिंक विनोद और विकास मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके भागते रहते हैं कि हम कब तक बच सकते हैं। लेकिन अगर मैं गेस करूं तो शायद विनोद की 2024 में शादी हो जाएगी और विकास की 2025 में होगी। वंडरफुल, दोनों अग्री कर रहे हैं। हाँ मतलब these are the timelines I can work with। ओके आप लोगों में से आलसी कौन है? मतलब काम से रिलेटेड नहीं, बट कौन नहाता नहीं जैसे ठंड वाले दिन? मैं आलस उसको नहीं बोलता, लेकिन मेरे को पड़े ही रहना बहुत अच्छा लगता नहीं लेकिन वैसे वो भी ट्रू है जो कुंज ने बोला। वो भी ट्रू है। है। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाता हूँ वैसे। लेकिन हाँ, मैं आलस मेरे दिमाग कुछ तो फिल्टर चलता है कि यार मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेरे को वर्थ इट लगती नहीं करना। मेरे को बहुत ही कम चीज़ें लगती है जैसे, और मेरे को वही करना चाहता हूँ। इससे ही तो फोकस आता है। लिटरली मेरे दिमाग कुछ तो फिल्टर है। मेरे को लोग ऐसे पार्टी एंजॉय करते हैं, लोगों को ऐसे बैठ के गप्पे मारना पसंद है, मिलने जाना ट्रेवल करना पसंद होगा। तो Right. रेयरली मेरे को ऐसे अगर कोई बैठा हुआ हो तो भी मैं आधे एक घंटे बाद में मेरे को फिल्टर चल जाता है कि यार मज़ा नहीं है। उससे अच्छा तो मैं पढ़ा रहूँ, कुछ सोचता रहूँ या कुछ पढ़ता रहूँ या सुनता रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा। नहीं, इसका ज़्यादा एक्यूरेट एनालॉजी मैं बताता हूँ, वो घड़ियाल की तरह पड़े रहने वाला है। कि तो हमारे घर में काफ़ी फेमस टर्म है ये कि घड़ियाल की तरह पड़े हुए हैं। ओके ऐसा बोला जाता है कि एकेडमिकली जो लोग अच्छा करते हैं वो करियर में अच्छा नहीं करते, तो आप तीनों में से कौन ये दर्शाता है? कौन बैक बेंचर था स्कूल में, कॉलेज में, और कौन हमेशा से घिस्सू था? देखो आंसर तीनों को पता है। नहीं, आई थिंक स्कूल टाइम में सही था। उस टाइम में काफ़ी पढ़ता था और अच्छा भी टॉप में आता था। लेकिन कॉलेज के अंदर मैंने बहुत लुखागिरी की। कॉलेज में आधी से ज़्यादा क्लासेज मिस की होंगी। आई एम नॉट इन द टॉप, आई एम राइट। और ये आप दोनों बीच में एकदम। नहीं मैं बताता हाँ। हूँ। सबसे बड़ा बैक बेंचर मैं हूँ हाँ। और सबसे बड़ा घिस्सू वो है। ओह इंटरेस्टिंग, सो द गिस्सूस बिकम सीटीओस। हाँ इंटरेस्टिंग। बट हाँ मतलब मैं बैठ के मूवी देख रहा होता था और ये बैठ के पढ़ाई कर रहा होता। ये लैपटॉप पे ऐसे देख मेरे कुछ देख रहा होगा मूवी, पता चल रहा है नोट्स की फोटोज हैं उनमें पढ़ रहा है। ये अच्छा। ऑल राइट, बिस्सू, विनोद, विकास, थैंक यू सो मच। आप लोग ने हमको टाइम दिया, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताई। एज अ कुकू एफएम टीम मेंबर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग की कहानी सुन के मुझे और भी कनेक्शन फील होता है और भी मोटिवेटेड फील होता है अपनी कंपनी के लिए कुछ बड़ा करने के लिए। एंड आई एम श्योर हम सभी को ऐसा ही फील हो रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, और फिर से काम पे लग जाते हैं और क्या।